वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। रीजनिंग के एग्जाम्स में इसी 2025 में ये वाला क्वेश्चंस यानी इसी पैटर्न पे लगातार पूछा जा रहा है। लगातार पूछने के बावजूद भी जो स्टूडेंट्स है वो ऑप्शन पे जाकर के कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मतलब वो बना तो रहे हैं, बनाते बनाते क्या हो रहा है कि ऑप्शंस उनको फंसा दे रहा है और या तो उनसे ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा या तो उनसे इस क्वेश्चन पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा। तो क्वेश्चन को गलत भी नहीं करना है, क्वेश्चन में टाइम भी नहीं लगाना है। तो जो पैटर्न अभी लगातार पूछा गया है और आप में से कोई किसी ने अभी अगर रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम दिया है तो उसको भी भली भांति मालूम होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो अभी पूछा गया है, हम या तो इसको गलत करके आए हैं या तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करके आए हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन जो गलत हो जा रहा है या जिसमें समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जा रहा है उसको बनाने का तरीका है ना। तो लगातार पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, सभी छात्र गलत करें। यानी अगर हम कहें कि 90% स्टूडेंट अगर गलत कर रहा है तो सच में उससे ज़्यादा बच्चा या तो गलत कर रहा है या तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहा है इस टाइप के क्वेश्चन पे, है ना। और ऑप्शन में भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत, लेकिन हम लोग करेंगे सिलेक्शन की गारंटी का वादा। यानी आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को बताएंगे कि दोबारा इस तरह के क्वेश्चन में आप अपने एग्जाम्स के अंदर नहीं अटकोगे और इजीली इस क्वेश्चन को बना दोगे। लेकिन इससे पहले क्या होगा कि वीडियो तो केवल 10 मिनट का है मगर तुमको देखना सीखना समझना जरूरी होगा। तो जैसे क्वेश्चन क्या है बेटा, TN14 का संबंध PK29 से है, JD3 का संबंध FA18 से है, तो SG5 का संबंध किससे होगा। देखो क्वेश्चन अपने पास ये है कि TN14 का जो संबंध है वो PK29 से PK29 से है। और इसी प्रकार आगे बोलता है बेटा कि JD3 का संबंध है FA18 से। तो आपसे पूछा गया है कि SG5 का संबंध किससे होगा। देखो बनाने के तरीके को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले यहां देखो T का वैल्यू कितना होता है तो 20, N होता है 14 और ये है अपना 14। अच्छा P होता है 16, K है 11 और ये है अपना 29। ठीक है बात यहां तक, ये तो कोड सबको मालूम है। अब देखो 20 से 16 हो रहा है सर यानी माइनस का 4 हो रहा है। 14 से 11 हो रहा है सर यानी माइनस का 4 हो रहा है ना। 16 4 20 11 12 13 14, अच्छा 11 12 सॉरी माइनस का 3 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है ना। 14 में से 3 गया तो क्या हो गया, माइनस का 3 हो रहा है। अब 14 और 29 कितना बढ़ रहा है बेटा, यानी कितने का अंतर है यहाँ 15 का। कितने का अंतर है यहाँ 15 का। ठीक हो गया बात। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे जब क्वेश्चन देखते हैं ना आगे, तो J का वैल्यू होता है 10, D होता है अपना 4 और ये है 3, F होता है 6, A होता है 1 और ये 18। देखो 10 से हो गया 6 यानी माइनस का 4, यहाँ भी माइनस का 4, यहाँ भी माइनस का 4। 4 से हो गया 1 यानी माइनस का 3, यहाँ भी माइनस का 3, यहाँ भी माइनस का 3। 3 से हो गया 18 यानी कितना बढ़ा बेटा 15 बढ़ा, यानी यहाँ पे 15 का अंतर है यानी 15 बढ़ रहा है। ठीक है एकदम पैटर्न यहाँ पर देखो 4 3 15, 4 3 15, किसी को बच्चा को दिक्कत नहीं है, पैटर्न पकड़ा गया। S होता है 19, G होता है 7 और ये है अपना 5। अच्छा गौर करो 19 है और ये माइनस का 4 है, 19 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17 सॉरी 15, 16 17 18 19 15 बचेगा, ये हो गया अपने पास 15। अच्छा 7 है, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 है ना बेटा, 14 में से 3 गया, 14 4 में से 3 गया तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 4। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। और यहाँ देखो यहाँ 15 का अंतर है, 15 का। ठीक है अब गौर करो यहाँ पे 15 का वैल्यू होता है O, 4 का वैल्यू होता है D। तो यहाँ पे अपने पास मिला O और D। अगर हम 15 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 20। लेकिन ऑप्शन में OD20 है ही नहीं, ऑप्शन में या तो OD10 है या तो OD8 है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि OD आया है। OD के साथ मेरे बेटा गौर करो कि 5 पे 15 बढ़ाते हैं तो 20 आता है। 20 ना तो ऑप्शन नंबर ए में है ना तो ऑप्शन नंबर सी में है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। यहाँ पे 4 का अंतर दिख गया, 3 का अंतर दिख गया, यहाँ 15 का अंतर, यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 15 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर दिखा, यहाँ भी 3 का अंतर दिखा, लेकिन यहाँ 15 का अंतर दिक्कत हो रहा है देखने में। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे सिचुएशन आपको ऐसे समझना है बेटा
कि कभी कभी क्या होता है ना कि पॉजिटिव अंतर नहीं देता, निगेटिव अंतर भी दे देता। क्या दे देता बोलो? निगेटिव अंतर भी दे देता। आपको क्वेश्चन को ऐसे समझना है, यानी यहाँ पे 14 और 29 का अंतर तो 15 है, 3 और 18 का अंतर तो 15 है, यहाँ पे 5 और 15 5 और यहाँ पे जो भी आएगा उसका अंतर 15 होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव में अंतर नहीं आया ना तो निगेटिव में अंतर कर देना। 5 और 15 में अंतर कितने का आएगा बेटा? निगेटिव में 10, यानी आंसर आ गया OD10। बोलो कितना आ गया? OD10। यानी कभी कभी पॉजिटिव में अगर अंतर नहीं दे दे तो फिर डरने वाली बात नहीं है, या ऐसे नहीं सोचना है कि ऑप्शन गलत है। यहां पे जो अंतर हो जाएगा वो निगेटिव में देगा, लेकिन निगेटिव में या माइनस का 10 नहीं देगा, ऑप्शन में केवल 10 देगा। क्यों? क्योंकि अंतर को कभी भी निगेटिव में नहीं लिखा जाता। जैसे हम बोलते हैं ना 5 में से 3 घटाओ, जैसे हम बोलते हैं ना 5 में से 3 घटाओ, सॉरी उल्टा बोलते हैं, तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। 3 में से 5 घटाओ तो आंसर आएगा -2। लेकिन हम बोलेंगे ना 3 और 5 का अंतर बताओ तो आंसर आएगा 2। अंतर जब भी बताया जाता है ना तो अंतर कभी भी निगेटिव चिन्ह के साथ नहीं बताया जाता। और यहाँ पे अंतर ही तो है, 15 बढ़ा करके अंतर नहीं आया तो 15 घटा करके अंतर आ गया, और अंतर को कभी भी निगेटिव में नहीं लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि तुमको पैटर्न और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। किस तरह का क्वेश्चन अगर तुम्हारे परीक्षा में आ गया तो आने दो, हम लोग अब क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। जैसे GN14 इसका वैल्यू है ER1। क्या दिया वो बताओ? ER1। इसके बाद है अपने पास HD18 इसका वैल्यू क्या दिया हुआ देखो तो FH5 हमसे पूछा है तो TK4 का वैल्यू क्या होगा? TK4 का वैल्यू क्या होगा? पहले तो पैटर्न को पकड़ना है। ये 7 है ना, ये 14 है ना, और ये पूरा 14 है, ये 5 है, ये 18 है और ये 1 है। देखो 7 में से 5 हो रहा है -2, 14 में से 18 हो रहा है +4, और 14 में से 1 हो रहा है यानी 13 का अंतर। अंतर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। 14 में से 1 हो रहा है, 13 का अंतर। यहाँ देखो ये H8 होता है, D4 होता है, ये पूरा 18 है, F6 होता है, H8 होता है, ये पूरा 5 है। अच्छा 8 से 6 हो गया -2, 4 से 8 हो गया +4, और 18 और 5 का अंतर कितना होता है? 13। 14 15 16 17 18 कितने का अंतर होता है? बोलो 13। अब पैटर्न गौर करो, -2 +4 13 का अंतर, -2 +4 13 का अंतर। T होता है अपने पास 20, K होता है 11, ये 4 है। पहले में -2 है, 20 में से 2 गया तो सर 18, फिर +4 है, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, और यहाँ पे 13 का अंतर है। अंतर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। 18 का मतलब होता है R, 15 का मतलब होता है O। अब 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 का मतलब होता है Q, यानी RO17 है ही नहीं, RO9 है, यानी अंतर निगेटिव में चला गया होगा। 14 और 13 का अंतर कितने का होता है? 9, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा RO9। अब जो क्वेश्चन में लोग गलत करके आ रहे हैं या समय बर्बाद करके आ रहे हैं, तुम्हारा समय भी बर्बाद नहीं होगा, तुमसे क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी प्लेलिस्ट में सारे के सारे कंटेंट हैं उन सबको देखना है। ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही हमारी पढ़ाई होती है यहाँ पे, है ना, आपके सिलेबस के अनुसार। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।